आपको ये जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि इस सृष्टि में चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो दिखने वाली परिस्थिति में है वह केवल एक निमित्त मात्र है, केवल नाम मात्र है। भगवान की इस सृष्टि में हर एक चीज को चलाने वाले स्वयं भगवान हैं। चाहे वो छोटी सी छोटी हो, चाहे बड़ी सी बड़ी। यदि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो उसके पीछे का अर्थ जो है, उसके पीछे भी केवल भगवान है। इस सृष्टि में कोई भी घटना और कोई भी दुर्घटना, उसके पीछे का सार तत्व केवल और केवल परमात्मा है। हम जो देखते हैं वास्तव में वैसा नहीं होता, और जो होता है वास्तव में हमें नहीं दिखाई देता। हम जब कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि सफल होंगे, लेकिन 10 में से केवल 2 ही लोग सफल हो पाते हैं। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि बाकी 8 के लोगों ने भी सफलता होने में या कार्य करने में कोई त्रुटि डाली है, लेकिन जिसके भाग्य में जो आएगा, जिसके भाग्य में जो होगा, उसे वही मिलेगा। उसे ही सृष्टि का नियम कहा जाता है, उसे ही प्रारब्ध कहा जाता है। यदि आप ये देखें कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तय एक समय पर, और जो नहीं मानते कि ऐसा नहीं है, तो तय समय पर हम पैदा कैसे हो जाते हैं? कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। जिस समय इस सृष्टि में किसी को आना है, वह आकर रहता है, और उसी तरह से जिस समय जिसको जहां जैसे बुलावा आएगा, वो उसी क्षण वहां से चल देगा। पूरा चक्र वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा चिंता, इसलिए ज्यादा परेशानी, ज्यादा दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान का नाम जपते रहो। यदि तुम्हारे मुख पर भगवान का नाम है, तो तुम्हारे पास हर एक चीज है। यदि हर एक वस्तु होने के बावजूद भी भगवान का नाम आपके मुख पर नहीं है, तो समझो कि अभी हम शून्य हैं। एक शून्य वह होता है जो आत्मज्ञान को पाता है, और एक शून्य वह होता है जो एक संसारी व्यक्ति